नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम परिवहन एवं संचार के अंदर विश्व के अंदर रेल परिवहन एवं भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत में जोनों का भी विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि रेल परिवहन में देखते हैं तो रेल परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा अधिक क्या होता है, यानी सूटेबल भी है, लाभदायक भी है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये रेल परिवहन है वो सस्ता होता जाता है। तो रेल परिवहन की यदि हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो रूस और भारत तथा चीन का स्थान आता है। वहीं यदि हम रेल ट्रैकों की लंबाई की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा रेल का नेटवर्क है, सबसे ज्यादा लंबी रेलें हैं आपके यूएसए के अंदर। उसके बाद दूसरा स्थान आता है चीन का, तीसरा स्थान रूस का और उसके बाद भारत का चौथा स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है आता है। अब हम देखते हैं कि रेल विश्व में रेल का विकास कैसे हुआ। तो हम देखते हैं विश्व के अंदर प्रथम रेलगाड़ी है जो कि लंदन के अंदर इंग्लैंड के अंदर चलाई गई थी। कब? 27 सितंबर 1825 को ऑक्टन से लेकर डोर्लिंगटन के मध्य है वो प्रमुख रूप से प्रथम रेलगाड़ी कब, यानी 1825 के अंदर, सितंबर 1825 के अंदर चलाई। वहीं यदि हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच में प्रमुख रूप से क्या है चलाई गई। तो अब हम देखते हैं कि विश्व के अंदर यानी कौन कौन से अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग या विश्व के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं, उनका यदि हम विश्लेषण करने की यदि हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे नेटवर्क की यदि हम बात करते हैं तो सबसे लंबा नेटवर्क आता है आपका यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो रूस के अंदर प्रमुख रूप से भाई फैला हुआ है। और रूस के अंदर देखते हैं तो इसकी जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर लेनिनग्राड तक 9,332 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह रेल मार्ग फैला हुआ है। और रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है खनिज संसाधन वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध है और यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो प्रमुख रूप से क्या है भाई माना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं दूसरा रेल मार्ग की तो विश्व का दूसरा रेलवे मार्ग है कनाडा के अंदर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मार्ग। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मार्ग है उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है। और कनाडा के अंदर देखते हैं लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक यह रेल मार्ग है वो फैला हुआ है। और इसके अंदर यदि हम देखना चाहें कनाडा की राजधानी ओटावा इसी यानी रेलवे मार्ग के ऊपर स्थित है। और यह रेल मार्ग है वो कनाडा का आर्थिक धमनी के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तीसरा रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग आ जाता है भाई, यानी ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी इधर पड़ जाती है सिडनी और सिडनी से लेकर पर्थ के बीच में यह जो रेल मार्ग है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ है। और इस रेलवे मार्ग की यदि हम विशेषता देखना चाहें तो यह रेलवे मार्ग में विश्व की प्रसिद्ध सोने की जो खाने हैं कुलगाड़ी जो खाने हैं या बात करें कालगुर्दी की खाने वो इसी ऑस्ट्रेलियाई जो मुख्य रूप से क्या है मार्ग के ऊपर या जो कहें जो उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई रेलवे मार्ग के ऊपर प्रमुख रूप से क्या है भाई स्थित है। चौथा रेलवे विश्व का प्रसिद्ध रेलवे मार्ग की यदि हम बात करते हैं केप काहिरा रेल मार्ग है भाई। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका के अंदर है
और अफ्रीका के अंदर देखते हैं मिस्र की राजधानी है काहिरा से लेकर दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी कहां केप टाउन तक यह जो रेलवे मार्ग है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ है, जो कई देशों से होकर इसमें से गुजरता है। इस रेल मार्ग की यदि हम विशेषता देखने की चाहें तो इस रेलवे मार्ग की कुल प्रस्तावित जो लंबाई है वो 14,000 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी प्रस्तावित है। उसके बाद यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग प्रमुख रूप से क्या है हो जाएगा। तो इस प्रकार के काहिरा रेल मार्ग है, मिस्र की राजधानी काहिरा से लेकर दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन तक प्रमुख रूप से वही वो फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं चौथा रेलवे मार्ग आ जाता है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यह महाद्वीपीय रेल मार्ग 3 जो बड़े रेल मार्गों के द्वारा यानी आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अंदर देखते हैं तो नंबर 1 आता है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक, ये देखिए न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। दूसरा मध्य महाद्वीपीय रेल मार्ग जो न्यूयॉर्क को कहां से भाई सैन फ्रांसिस्को को प्रमुख रूप से क्या है जोड़ता है। इसके बाद यदि हम तीसरे रेलवे मार्ग की दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो न्यूयॉर्क को लॉस एंजिल्स से प्रमुख रूप से क्या है जोड़ता है। ये तो क्या हो गए विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। अब भारतीय रेल मार्गों के बारे में विश्लेषण करते हैं तो भारत के अंदर क्या है 1905 के अंदर यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो प्रमुख रूप से की गई थी और देश की आजादी के बाद 1950 के अंदर इसका क्या कर दिया था भाई राष्ट्रीयकरण है वो प्रमुख रूप से इस रेल का कर दिया गया। उसके बाद 1924-25 के अंदर एकवर्थ कमेटी की सिफारिश, कौन सी कमेटी भाई एकवर्थ कमेटी, इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1924 और 25 के अंदर भाई रेल बजट को सामान्य बजट से प्रमुख रूप से क्या है अलग कर दिया गया। और ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये एग्जाम के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पूछा जाता है। फिर बात करते हैं भारतीय जो रेल नेटवर्क है वो इसके अंदर भारतीय रेलों के ट्रैकों के बीच की चौड़ाई के आधार पर इसको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक तो क्या होता है ब्रॉड गेज होता है जिसमें 2 ट्रैकों के बीच में जो पटरियों के बीच की चौड़ाई 2.25 मीटर होती है लगभग यानी 1.67 मीटर होती है। दूसरा रेलवे नेटवर्क होता है मेट्रिक गेज और मेट्रिक गेज के अंदर दूरी होती है इसके अंदर यानी 1 मीटर की। फिर आता है नैरो गेज जिसके अंदर दूरी होती है 0.762 मीटर। इसके बाद लेफ्ट गेज जिसके अंदर सबसे कम 0.610 मीटर के बीच में प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं भारत में यदि रेलवे के थोड़ा सा विस्तार की तो भारतीय रेलवे के अंदर मैंने पहले डिस्कस कर दिया प्रथम रेलवे है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई। उसके बाद द्वितीय जो रेल है कोलकाता से रानीगंज के बीच में 1854 के अंदर चलाई गई। तो ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में एसएससी यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इसके बाद यदि देखें नेक्स्ट फैक्ट पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग है वो लॉर्ड हेडिंग के काल में 1925 के अंदर चलाया गया था और प्रथम जो विद्युतीकृत रेल है वो मुंबई से कोरला के बीच के अंदर चलाई गई थी और उसमें विद्युतीकृत इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन के नाम से जाना गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पहला यानी भारत के अंदर यानी रेल प्रणाली को संचालित करने के लिए यानी 17 जोनों के अंदर डिवाइड किया गया है क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है विश्व यानी भारत के अंदर सबसे बड़ा जो औद्योगिक उपक्रम के अंदर देखिए सरकारी उपक्रम में तो रेलवे उपक्रम आता है और रेलवे उपक्रम को भारत में 17 जोनों के अंदर बांटा गया है। यदि हम भारत की मैप के अंदर यानी जोनों को यदि डिवाइड करें तो आसानी से इसको याद किया जा सकता है, वरना इनमें कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में पूछता है भी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये अपने मैप के अंदर भारत के मैप के अंदर इसका विश्लेषण करते हैं। तो चलो करते हैं देखते हैं उत्तरी रेलवे। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अंदर मुख्य रूप से दिल्ली के अंदर स्थित है।
उसके बाद बात करते हैं तो यानी इससे थोड़ा उत्तर पश्चिम में आ जाता है उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय आ जाता है जयपुर। और उत्तर पश्चिम रेलवे के यदि पूर्व में जाते हैं उत्तरी मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय आ जाता है इलाहाबाद। इसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी उत्तर पूर्वी रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर यूपी के अंदर है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं पूर्वी रेलवे, जिसमें हाजीपुर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है, तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है कहाँ, मालेगांव असम के अंदर प्रमुख रूप से भाई स्थित है। इसके बाद पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा जो नवीनतम जो मुख्य रूप से 17वां यानी जोन बना था कोलकाता मेट्रो, तो यानी कोलकाता के अंदर 3 जो मुख्य रूप से रेलवे जोन है वो पाए जाते हैं। इसके थोड़ा सा दक्षिण में उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा के अंदर यानी पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय स्थित है, जो कहां पर स्थित है भाई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहां पर पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है वो स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो क्या है, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। वहीं दक्षिण पश्चिमी रेलवे सिकंदराबाद के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि मुंबई के अंदर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट क्या है, बंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके बाद मध्य रेलवे जो सबसे पहले रेलवे जोन बना था 1951 के अंदर प्रारंभ किया था, ये भी मुंबई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई स्थित है। उसके बाद नीचे जाते दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली के अंदर है। इसके बाद यदि हम बात करें दक्षिणी रेलवे, तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय आ जाता है भाई कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर के अंदर प्रमुख रूप से आता है। तो ये तो आ जाते हैं कौन से भाई, रेलवे। अब हम भारत का प्रमुख जो यानी रेलवे परियोजना की कोंकण रेलवे परियोजना, तो कोंकण रेलवे परियोजना है भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसके अंदर क्या है यानी रोहा महाराष्ट्र से गोवा के मध्य बेंगलोर कर्नाटक के मध्य 760.1 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह रेलवे परियोजना थी, जो भारत के 3 राज्यों कौन कौन से यानी रोहा महाराष्ट्र से लेकर गोवा बेंगलोर तक 760.1 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैली हुई है। फिर बात करते हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, तो यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, और इसके अंदर यानी भारत की सबसे रेलवे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग है, जो 11 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। इसके बाद हम राजस्थान पे आते हैं, तो राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी की जो स्थापना है जयपुर रियासत के अंदर प्रमुख रूप से चलाई गई, जो कहां से, जयपुर के अंदर आगरा फोर्ट से बांदुई कुई के बीच में अप्रैल 1874 के अंदर कहां चलाई गई, जयपुर रियासत और यानी फोर्ट आगरा फोर्ट से लेकर बांदुई कुई के मध्य 1874 के अंदर प्रथम रेल चलाई गई। इसके बाद एक फैक्ट ये भी पूछा गया भारत की प्रथम रेल बस सेवा, तो रेल बस सेवा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर 2 अक्टूबर 1994 के अंदर कहा, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य है वो कब यानी 2 अक्टूबर 1994 को इसके अंदर नहीं चलाई गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भारत के अंदर यानी जापान की तकनीक के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन विश्व के अंदर सबसे लंबी ट्रेन यानी सबसे फास्ट ट्रेन है, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जोड़ती है। तो भारत के अंदर यानी अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में एक नया रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, मेट्रो यानी ये आपकी बुलेट ट्रेन का, तो उसके बीच में भारत की प्रथम रेल परियोजना है वो प्रमुख रूप से क्या है भाई चलाई जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं तो अपना 2 यानी सड़क और रेल परिवहन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना आ जाएगा कौन सा, वायु और पाइपलाइन परिवहन को एक टॉपिक के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।